हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू स्टडी जोन। आज का यह वीडियो पार्ट 2 होने वाला है जैन धर्म का। इसका पिछला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है जिसमें हमने देखा था 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है जिसमें हमने जैन धर्म से रिलेटेड 20 मोर क्वेश्चंस लिए हैं जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, गोमतेश्वर या बाहुबली कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऋषभ देव के पुत्र। ऑप्शन बी, गोमतेश्वर या बाहुबली जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। इनको ऋषभ नाथ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव है जो कि पहले तीर्थंकर थे, और वास्तविक संस्थापक महावीर हैं जो कि अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, वो दोनों हैं ऋषभ देव और अरिष्टनेमी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सही, ऋषभ देव और अरिष्टनेमी। ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभ देव का निर्वाण स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है पावापुरी, चंपापुरी, अष्टपद, कैलाश या फिर गिरनार पर्वत। तो इनमें से ऋषभ देव का निर्वाण स्थल कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अष्टपद कैलाश। ऋषभ देव का निर्वाण अष्टपद कैलाश पर्वत पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभ देव को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल, बरगद, आम या फिर नीम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बरगद। ऋषभ देव को बरगद के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तीर्थंकर का निर्वाण स्थल चंपापुरी है? तो आपके ऑप्शंस है पार्श्वनाथ, वासु पूज्यनाथ, ऋषभ देव या फिर महावीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वासु पूज्यनाथ, जो कि 12वें तीर्थंकर थे और इनका निर्वाण स्थल है चंपापुरी। अगला प्रश्न है, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को कहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है ए पावापुरी, बी गिरनार पर्वत, सी चंपापुरी या फिर डी कैलाश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरनार पर्वत। तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर जो थे अरिष्टनेमी, इनको गिरनार पर्वत पे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शंस है ए गिरनार पर्वत, बी पावापुरी, सी कुंडग्राम या फिर डी चंपापुरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। महावीर स्वामी को पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शन है पावापुरी, कुंडग्राम, गिरनार पर्वत या फिर चंपापुरी। सही जवाब होगा कुंडग्राम वैशाली। महावीर का जन्म स्थान जो है कुंडग्राम वैशाली है और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए श्वेतांबर, बी निग्रंथ, सी संथारा या फिर डी दिगंबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निग्रंथ। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मचर्य। अब देखते हैं यहाँ पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत कौन कौन से जोड़े थे। तो पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा आस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़े गए थे, जबकि महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ा। यह संयम और आत्मशुद्धि पे आधारित था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? ऑप्शन है ए परमात्मा, बी सार्वभौमिक सत्य, सी प्रकृति, या फिर डी कर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक सत्य। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण किसी ईश्वर द्वारा नहीं बल्कि सार्वभौमिक सत्य और नियमों से हुआ है। ये जैन दर्शन का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? आपके ऑप्शंस है कल्पसूत्र, 14 पूर्व, त्रिपिटक, या फिर अंग। इन चारों में से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 पूर्व। 14 पूर्व जैन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। यह ग्रंथ महावीर स्वामी के उपदेशों का संग्रह है, लेकिन यह ग्रंथ अब जो है उपलब्ध नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है आपके ए मौर्य, बी गुप्त शासक, सी चालुक्य या सोलंकी शासक, या फिर डी पल्लव वंश के शासक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चालुक्य या सोलंकी। दिलवारा के जैन मंदिर जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, इसका निर्माण जो है 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। और निर्माण करवाने वाले कौन थे? तो ये चालुक्य या सोलंकी वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत है, तो स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है? ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वेदांत दर्शन, या फिर डी योग दर्शन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। स्यादवाद जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण दर्शन है जो सापेक्षता और दृष्टिकोण की विविधता को मान्यता देता है। यह सत्य की कई संभावनाओं को स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस है ए वल्लभी, बी उज्जैन, सी पाटलिपुत्र, या फिर डी अयोध्या। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। पहली जैन महासभा पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, जिसमें जैन धर्म ग्रंथों का संकलन और संहिताकरण किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी वल्लभी, सी राजगृह, या फिर डी काशी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वल्लभी। दूसरी जैन महासभा गुजरात के वल्लभी में आयोजित की गई थी। इसमें जैन धर्म के शास्त्रों का लेखबद्ध संकलन किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुआ था? ऑप्शन है ए संस्कृत व देवनागरी, बी पाली व ब्राह्मणी, सी प्राकृत व अर्धमागधी, या फिर डी तमिल व ग्रंथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृत व अर्धमागधी। तो जैन साहित्य का जो संकलन हुआ था वो भाषा प्राकृत थी और लिपि अर्धमागधी थी। जैन धर्म के प्रारंभिक साहित्य का संकलन प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में हुआ था। ये भाषाएं उस समय आम जनता द्वारा बोली जाती थी, और महावीर स्वामी ने भी अपने उपदेश जो हैं वो प्राकृत भाषा में ही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? आपके ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी सिख धर्म, या फिर डी वैदिक धर्म। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। त्रिरत्न जिसको कहते हैं सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, इंग्लिश में कहें तो राइट फेथ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है जो आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, और यह जैन धर्म से संबंधित है। हमारा अंतिम प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन है ए मौर्य, बी जानत्रिक, सी शाक्य, या फिर डी कश्यप। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जानत्रिक। महावीर स्वामी का जन्म
वैशाली के कुंडग्राम में जांत्रिक गोत्र के क्षत्रिय परिवार में हुआ था और यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और इनका निर्वाण कहाँ हुआ? इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।